सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानते हैं कि सबसे पहले डोबेराइनर ने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। उसके बाद में न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया, वो भी ज़्यादा सफल नहीं हुआ। उसके बाद में मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, परंतु उसने भी कई सारी कमियां छोड़ दी थी। इसके बाद में सबसे सफल वर्गीकरण प्रस्तुत किया हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने सन 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में यदि पूछा जाए तो किसने बनाई? हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने सन 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। तो आज के वीडियो में हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त नियम क्या था, किसके आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया गया, किसके आधार पर उन्हें व्यवस्थित किया गया, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं और आधुनिक आवर्त सारणी के दोष, इनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने 1913 में दी थी। हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है देखते हैं। तो इससे पहले हमें मेंडलीफ का आवर्त नियम याद होना चाहिए। तो मेंडलीफ ने क्या आवर्त नियम दिया था? उसने यह आवर्त नियम दिया था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनकी परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यानी मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया था और उसके आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था। मोजले नामक वैज्ञानिक ने बताया कि परमाणु द्रव्यमान के बजाय परमाणु संख्या तत्वों के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। इसी के आधार पर उन्होंने आवर्त नियम में संशोधन किया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है देखते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त नियम है। क्या है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। इंग्लिश में देखते हैं, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने तत्वों को उनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो आधुनिक आवर्त नियम यही है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यह आधुनिक आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी में खड़ी लाइनें हैं ऊर्ध्व स्तंभ, जैसे ये है। इन ऊर्ध्व स्तंभों को, जैसे ये एक ऊर्ध्व स्तंभ हो गया, इसको क्या कहते हैं? वर्ग या समूह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। ग्रुप, और हिंदी में कहते हैं वर्ग या समूह। तो ये कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 से लेके यहाँ तक कितने वर्ग है? इसमें 18 वर्ग है। कितने वर्ग है? 18 वर्ग है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, जिनका क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं वर्ग या समूह, और इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, जिनको हम ग्रुप कहते हैं। साथ ही इसमें क्षैतिज पंक्तियाँ भी है, जैसे एक पंक्ति ये हुई, एक पंक्ति ये हुई, एक पंक्ति ये हुई। तो इन क्षैतिज पंक्तियों को हम पीरियड क्या कहते हैं? पीरियड, और हिंदी में कहते हैं इनको आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी को 7 क्षैतिज पंक्तियों में विभाजित किया गया है, जिनको हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। तो पीरियड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 पीरियड्स है, और ग्रुप कितने हैं? 1 से लेके ग्रुप है 18 तक। तो आधुनिक आवर्त सारणी को
18 ऊर्ध्व स्तंभों में बांटा गया है जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं, और 7 क्षैतिज पंक्तियों में बांटा गया है जिनको हम पीरियड कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं हम? पीरियड कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को अलग से रखा गया है क्योंकि ये सार धातुओं और ग्रुप नंबर 17 दोनों के तत्वों के साथ में समानता दर्शाता है, तो इसको अलग ही व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में लैंथेनाइड और एक्टिनाइडों को आवर्त सारणी में नीचे व्यवस्थित किया गया है। तो परमाणु संख्या 57 के बाद में 58 से लेके 71 तक जो है ये लैंथेनाइड है, और परमाणु संख्या 90 से लेके 103 तक ये एक्टिनाइड्स है। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को आवर्त सारणी में नीचे व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने जो ग्रुप्स बनाए थे उनको ऐसे के ऐसे ही रखा गया है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जो ग्रुप्स बनाए थे उनको ऐसे के ऐसे ही इसमें रखा गया है। अब हम देखते हैं ग्रुप 1। जो ये ग्रुप 1 है, पहला वर्ग है। इसके तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं क्षारीय धातुएं, एल्कली मेटल्स इनको हम कहते हैं। तो यदि एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रुप फर्स्ट वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहते हैं क्षार धातुएं, एल्कली मेटल्स इनको कहते हैं। इसी प्रकार ग्रुप 2, जो ग्रुप 2 के तत्व बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है, इनको कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनको कहते हैं। तो ग्रुप 2 के तत्वों को हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। इसी प्रकार यहाँ पे चलिए ग्रुप 11 यहाँ पे ग्रुप नंबर 11 है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में ये फर्स्ट बी ग्रुप था। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो 11वां ग्रुप है उसमें है कॉपर, फिर है उसमें चांदी यानी सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड इनको कहते हैं हम सिक्का धातुएं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग संख्या 11 है उसके तत्वों को हम कहते हैं सिक्का धातुएं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके सिक्के बनाए जाते हैं। इसी प्रकार अब चलिए ग्रुप नंबर 17, जो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7th ए ग्रुप था। उसमें है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटिन है। तो इसके तत्वों को हम कहते हैं हेलोजन। क्या कहते हैं इसको? हम इसको कहते हैं हेलोजन। ग्रुप 17 के तत्वों को हम कहते हैं हेलोजन। इसी प्रकार 18वें ग्रुप की हम बात करते हैं। ये 18वां ग्रुप है। इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीरो ग्रुप या शून्य समूह भी इसको कहते हैं। 18वें वर्ग में हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है और रेडोन है। इसको हम कहते हैं उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैस इनको कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही निष्क्रिय होती है, तो इनको निष्क्रिय गैस भी कहते हैं या अक्रिय गैस भी कहते हैं, क्योंकि इनका बाहरी कोश पूरा भरा होता है और ये किसी भी परमाणु से क्रिया नहीं करती। लेकिन बाद में पता चला कि ये आपस में क्रिया करके कई सारे यौगिक बनाती है और फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में भी यौगिक बनाती है, तो इनको फिर बाद में कहा जाने लगा उत्कृष्ट गैसें। ब्लैक कलर के जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, काले रंग के जितने भी नाम लिखे गए हैं, ये सब क्या है? ये सब है सॉलिड्स, यानी ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इस प्रकार मैरून कलर के जितने भी दिए गए हैं वो है लिक्विड, जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो मैरून कलर के कितने हैं? यहाँ पे हम देखते हैं, एक तो मरकरी या पारा, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। इसी प्रकार एक है ब्रोमीन, ये अधातु है फिर भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इस प्रकार जो येलो कलर है वो सब एलिमेंट्स होते हैं गैसीय अवस्था में। तो येलो कलर में आप देखते हैं हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सारी की सारी नोबल गैसेज इसमें आती है और क्लोरीन भी इसमें आती है, जो सभी गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अब हम देखते हैं पहले से लेकर 7वें आवर्त तक कितने कितने तत्व है। तो हाइड्रोजन है, ये पहले आवर्त में है, फर्स्ट पीरियड में है। तो पहले में है हाइड्रोजन और इसमें है
हीलियम। तो पहले आवर्त में 2 तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। पहले में कितने तत्व है? 2। दूसरे में हम देखते हैं, दूसरा जो पीरियड है ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 8। तीसरे में यहाँ सोडियम से लेके देखिए आप आर्गन तक कितने एलिमेंट्स हुए? तीसरे में भी 8 एलिमेंट्स हुए। कितने एलिमेंट्स है? 8 एलिमेंट्स है। इसके बाद में पीरियड नंबर 4 कितने एलिमेंट है? के से लेके इसमें आएंगे यहाँ पे क्रिप्टॉन तक। 8 के अलावा इसमें 10 और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे इसमें? 18 एलिमेंट। चौथे आवर्त में कितने? 18 एलिमेंट्स। पीरियड नंबर का यह भी फ़र्क पड़ता है कि जितना किसी तत्व का पीरियड नंबर है, यानी जिस पीरियड में वो उपस्थित है उतने ही उसमें सेल होंगे, उतने ही उसमें कोष उपस्थित होते हैं। जैसे हम यहाँ पे पोटेशियम की बात करें तो ये चौथे पीरियड में है, तो इसमें 4 कोष उपस्थित है जिनको हम KLMN के नाम से दर्शाते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, एक अतिरिक्त कोष उस एलिमेंट्स में जुड़ जाता है। इसी प्रकार हम बात करें 5वें आवर्त की, 5th पीरियड की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें यहाँ से देखिए आप रूबिडियम से लेके इसमें जीनोन तक है। कितने हुए? इसमें भी 18 एलिमेंट्स हुए। तो इनको हमको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं 6th पीरियड में कितने एलिमेंट्स हुए? सीजियम से लेके आप यहाँ पे देखिए रेडोन तक कितने हुए? 18 तो ये, और साथ में जो लेंथेनाइड्स है, यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है उसका मतलब ये लेंथेनाइड, ये कितने हैं? 14 और 18 ये कितने हुए? 32। तो छठे आवर्त में कितने एलिमेंट्स हुए? 32। और 7वां जो पीरियड है वो अभी तक अपूर्ण है। 7वें पीरियड अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसमें कई तत्वों की खोज बाकी है और ये अधिकतर इसमें सिंथेटिक एलिमेंट्स आते हैं जो प्रयोगों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में एक नंबर प्राप्त हुआ है, क्या है? 2 8 8 18 18 और 32। इसको हमको याद रखना है। इसको आधुनिक आवर्त सारणी के लिए मैजिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैजिक नंबर। 2 8 8 18 18 और 32। दोबारा फिर रिपीट कर लो, 2 8 8 18 18 और 32। 2 8 8 18 18 और 32 इसको कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के लिए मैजिक नंबर। एक जादुई संख्या इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18 और छठे में 32 एलिमेंट्स है। इसके आधार पे यदि ऊपर वाले एटम्स का अपने को एटॉमिक नंबर याद है तो हम ग्रुप में सभी तत्वों का एटॉमिक नंबर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब हम बात करते हैं हीलियम की। परमाणु संख्या कितनी है? 2 के बाद में ये किस आवर्त में है? ये पहले आवर्त में है, तो हम इसको छोड़ देंगे। 2 के बाद में कितना जुड़ेगा? 8। तो 2 8 कितने हो गए? 10। तो 10 है नियोन की परमाणु संख्या। फिर 8 जोड़ देंगे, 18। 18 किसका है? आर्गन का एटॉमिक नंबर है। फिर इसमें हम 18 और जोड़ देंगे, कितने हो गए? 36। 36 है क्रिप्टॉन का। फिर हम इसमें 18 और जोड़ देंगे, फिर कितने हुए? 54। 54 किसका है? जीनोन का। फिर हम इसमें जोड़ देंगे 32, ये किसका है? रेडोन का। तो ऐसे हम किसी भी एलिमेंट्स की परमाणु संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं इस जादुई नंबर से। तो जादुई नंबर क्या है? 2 8 8 18 18 और 32। 2 8 8 18 18 और 32। तो ये एक मैजिक नंबर है। 2 8 8 18 18 और 32। अब आधुनिक आवर्त सारणी को कई ब्लॉक्स में विभाजित किया गया है। जैसे वर्ग संख्या 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, इनको मिला के हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आप सोचेंगे कि इसको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने पास में एस, पी, डी और एफ इस क्या होते हैं? 4 उपकोष होते हैं। क्या होते हैं? 4 सबसेल या उपकोष होते हैं। तो यहाँ पे जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो किस कोष में जाता है? वो जाता है एस कोष में। तो इसको क्या कहते हैं?
यहाँ पे जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकोष में जाता है, वो जाता है एस उपकोष में। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरे जाते हैं। इसी प्रकार ग्रुप संख्या 13 से लेके 18 तक कितने ग्रुप्स हो गए, 6 ग्रुप्स। इनको कहते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप संख्या 13 से लेके 18 तक इनको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोष में भरे जाते हैं। तो पी उपकोष में भरे जाते हैं, इसलिए इनको पी ब्लॉक कहते हैं। इसी प्रकार ग्रुप संख्या 3 से लेके 12 तक इनको कहते हैं हम डी ब्लॉक। क्यों कहते हैं डी ब्लॉक, क्योंकि इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो सबसे अंत में भरे जाते हैं वो भरे जाते हैं डी उपकोष में। तो डी उपकोष में इनके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं डी ब्लॉक। तो ये एस ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया, और एक नीचे यहाँ पे जो 2 लाइन आपको दिख रही है इनको कहते हैं हम एफ ब्लॉक। क्या कहते हैं इनको, एफ ब्लॉक। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन सबसे अंत में एफ उपकोष में भरे जाते हैं, तो इनको कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार का वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत ही कम मिलेगा जिसमें हर चीज़ को इतनी बारीकी से समझाया गया हो। यदि किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट रहे, कोई शंका रहे, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपकी शंका का समाधान कर दिया जाएगा। ग्रुप से आप एक बात और ध्यान में रखिए कि ग्रुप संख्या 1 से लेके 18 तक, ग्रुप संख्या 1 से लेके 18 तक हम जानते हैं कि बाहरी कोष में किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में 1 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यदि किसी परमाणु के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप कौन सा होगा, 1। यदि किसी परमाणु के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो उसके लिए ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप होगा सेकेंड। या हम यूँ कहें कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसके बाहरी को उसके तत्वों के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले के 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे अब हम इसको जो डी ब्लॉक है उसको हम छोड़ देते हैं और हम बात करेंगे यहाँ पे पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक कौन सा है, 13 से लेके 18 ग्रुप तक। तो यहाँ पे ग्रुप संख्या कौन सी है, 13। तो इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अब यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, तो इसमें से हमको 10 घटाने पड़ेंगे। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाहरी कोष में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु के बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह किस ग्रुप में मिलेगा, वह मिलेगा ग्रुप नंबर 13 में, ग्रुप संख्या 13 में मिलेगा। इसी प्रकार 14वें ग्रुप के तत्व जो होते हैं उनके सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 15वें ग्रुप में 5 होते हैं, 16वें ग्रुप में 6 होते हैं, 17वें ग्रुप में बाहरी जो कोष होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 18वें ग्रुप के तत्वों के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल कितने हैं। तो इसमें जो यहाँ पे कलर दिया गया है आपको येलो कलर, ये सभी क्या है, ये मेटल्स है। ये सभी क्या है, मेटल्स है। तो अधिकतर आवर्त सारणी में मेटल्स उपस्थित है, तो ये सभी क्या हुए, ये सभी हुए मेटल्स, यानी ये सभी क्या है, धातुएं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि येलो कलर बहुत ज़्यादा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो अब तक ज्ञात एलिमेंट्स है उनमें धातुओं की संख्या सबसे अधिक है, यानी अधिकतर धातुएं ही है। फिर नॉन मेटल देखते हैं, यानी ग्रीन कलर के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर से बनाए गए हैं ये क्या है, ये है नॉन मेटल या अधातु है। तो हाइड्रोजन भी अधातु है और हीलियम है, और ये सभी ग्रीन कलर्स के जो है वो अधातु है। इसके बाद में जो उपधातु मेटलर्स की हम बात करें तो वो कितने हैं, यहाँ पे देखिए वो है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ये जो ब्लू कलर है ये सभी क्या है, ये सभी है उपधातु। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो बाईं तरफ है, लेफ्ट हैंड की तरफ क्या रखते हैं हम, धातुएं, और राइट साइड की तरफ क्या रखते हैं हम, अधातुएं, और उनके बीच में क्या है, उपधातुएं। तो सबसे अधिक संख्या धातुओं की है। लेकिन यदि क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में या ज्ञात तत्वों में परमाणु संख्या 1 से 10 तक धातुओं की संख्या
कितनी है। परमाणु संख्या 1 से 10 तक धातुओं की संख्या कितनी है। तो ये परमाणु संख्या 1 है, ये परमाणु संख्या 2 है और ये परमाणु संख्या यहाँ पे 10 है। तो धातुओं की कितनी संख्या होगी, यानी जो येलो कलर है वो कितने हैं, केवल 2 ही है। तो धातुएं कितनी है, 2। उपधातु कितनी है, 1। और अधातुएं कितनी है, 7। तो यदि हम बात करें 1 से 10 तक परमाणुओं में धातुएं कितनी हैं, यानी जो मेटल्स कितने हैं वो है केवल 2 और 1 है उपधातु और बाकी 7 हो जाएंगे अधातु। तो सबसे अधिक संख्या किसकी है, अधातुओं की। धातुएं कितनी है, केवल 2 और 1 है उपधातु। अब हम देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो मेंडलीव की कमियां थी उनको किस प्रकार से दूर किया गया था। तो वहाँ पे एक समस्या ये थी कि जो हाइड्रोजन है उसको स्थान उसमें गलत था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में अलग से ही स्थान दिया गया है, क्योंकि ये ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों के तत्वों के साथ में समानता दर्शाता है। इसी प्रकार मेंडलीव के आवर्त सारणी की एक कमी यह भी थी कि उसमें जो समस्थानिक होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में उनको अलग अलग स्थान पे रखा जाता, जिससे मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो क्रम था वो क्रम वहाँ पे बिगड़ जाता। तो वो कमी यहाँ पे किस प्रकार दूर हुई है, वो कमी यहाँ पे अपने आप ही दूर इसलिए हो गई क्योंकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर वो आधारित है। तो समस्थानिकों की समस्या इसमें अपने आप से हल हो गई। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। तो परमाणु संख्या में जब हम एक तत्व से दूसरे की तरफ जाते हैं, जैसे लिथियम से हम बेरिलियम की तरफ जाते हैं, तो परमाणु संख्या में केवल एक निश्चित अंक, 1 अंक की वृद्धि होती है। तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक जाने पर सभी जगह केवल 1 ही अंक की वृद्धि होती है। जबकि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें समस्या ये थी कि कई जगह परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है, कई जगह 2 की वृद्धि होती है, कई जगह 3 की वृद्धि होती है, कई जगह परमाणु द्रव्यमान घट जाता है। तो यह कमी भी यहाँ पे अपने आप दूर हो गई और एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने पर परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी की कमियों के बारे में देखते हैं। तो कमियाँ क्या है, हाइड्रोजन का स्थान इसमें भी असंगत है। किसका स्थान, हाइड्रोजन का स्थान इसमें भी असंगत है। दूसरी बात यह है कि लेंथिनाइड और एक्टिनाइड्स को इस आवर्त सारणी में स्थान देना संभव नहीं है। यदि यहाँ पे लेंथिनाइड और एक्टिनाइड को इसके अंदर स्थान देंगे तो इसका क्रम बिगड़ जाएगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्टार साइंस आप देखते रहिए। इस चैनल पर हम जो साइंस के वीडियो है, साइंस के वीडियो और केमिस्ट्री के वीडियो को हम पावर पॉइंट एनिमेशन के माध्यम से उनको बनाते हैं और एनिमेशन के माध्यम से अच्छी तरह से समझाया जाता है। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत सारी मेहनत भी कर रहा हूँ और आगे इसी प्रकार के एक से बढ़कर एक वीडियो आते रहेंगे।